नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। नोटबंदी के बाद आम आदमी को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, पर किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है। नासिक की एमपीएमसी मंडी जो दिन रात किसानों व्यापारियों से भरी रहती है, इन दिनों वीरान दिख रही है। देखिए हमारे संवाददाता कमलेश सुतार की यह खास रिपोर्ट। अन्ना सनप नासिक के सिन्नार स्थित अपने खेतों से एपीएमसी मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल ताजा मेथी लाए हैं, पर एपीएमसी में इसे कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद एपीएमसी बाजार कैश की कमी की वजह से क्रैश हो गया है। सनप के पास अब कोई चारा नहीं बचा सिवाय इस मेथी को वापस सिन्नार लेके जाने के। हाँ सर, ये 10 रुपये जाणार जोडी आणि जर आज 1.5 रुपये जाती। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही शेतकऱ्याचे मुलं आहे आणि शेतकरी हे त्यांची जी भाजी आलेली ही तुमच्या आज सरकारचं 500 आणि 1000च्या नोटा बंद करून असून तरी हे शेती इथं आणून राहिलो, आम्ही आपल्या भाजी आणून राहिलेलो आहे। आणि ही जोडी जर तुम्ही 1.5 रुपयाला घेत असाल तर याचा काय फायदा? या शेतकऱ्यांनी आज रिटर्न भाजी चालवलेली आहे। सनप की तरह बहुत सारे किसानों को नोटबंदी की वजह से जीविका का संकट पैदा हो गया है। पिछले 10 दिनों में एपीएमसी बाजार में बिजनेस 10% से भी कम रह गया है। 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से मंडी में रोज होने वाली नीलामी एकदम कम हो गई है। लगभग 80 से 90% यहाँ पर जो नीलामी होती है वो कम हो गई, और इसका सबसे ज्यादा परिणाम जो हो रहा है वो किसानों की उपज पर हो रहा है। आमतौर पर यहाँ पर जो नासिक के ग्रामीण इलाकों से आने वाली सब्जी है, ये मेथी जो है आमतौर पर यहाँ पर आती है। सिन्नर से आए हुए ये किसान है, इनको आमतौर पर इसका लगभग 500, 600 या 1000 रुपया मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की मंदी मार्केट में है, जिस तरह से उपज यहाँ पर कम आ रही है, उसके चलते आज जो उनको भाव मिल रहा है वो है 150 रुपया। 150 रुपये में ये जो 100 जूड़े हैं, लगभग 100 जूड़े 150 रुपये में जाएंगे। मतलब सिर्फ एक 100 जूड़े का 150 रुपया, मतलब एक इस बड़े जूड़े की कीमत हो गई सिर्फ 1.5 रुपया। इस रेट का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो खेती वाले को हो रहा है, एक फार्मर्स का हो रहा है। क्योंकि अभी फार्मर्स का जो भी माल इस मंडी में आता था उसके देने के लिए कोई भी पैसा, फिलहाल कोई भी चलन इस खरीदार के पास यहाँ पे नहीं है। जो थोड़ी बहुत बोलियां नासिक की इस मंडी में लग रही हैं, वो उन किसानों के सामानों की हैं जो किसी भी कीमत पर अपना सामान बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास ऐसा माल है जो उन्होंने नहीं बेचा तो जल्द ही खराब हो जाएगा। इसलिए वो बिना कीमत की चिंता किए माल को निपटाना चाहते हैं। 1500, 15, 20 रुपये, 1500, 25, 1530, 35, 40, 50, 60, 65, 1605, 1605। एक घर में 1-2 आदमी रहता है, वो देख लेता है। एक आदमी बैंक में जाता है, कतार में जाता है। हमारा टमाटो मंडी जो है उधर जाइए, उधर सब 1500 के नोट देते, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और यहाँ से हमसे ना तो मजदूर पैसे लेती है और ना कोई दुकान वाला लेता है। मंडी में आने वाले छोटे मोटे किसान अपने माल बेचने के बाद मिले पैसों से रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करते हैं। ऐसे में नोटबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव इनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। नासिक से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। लगातार 4 सालों से सूखे के बाद मराठवाड़ा में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई थी। किसान भी इस साल की पैदावार से फूले नहीं समा रहे थे, पर इनकी खुशी अब काफूर हो गई है। नोटबंदी के बाद से फसल के खरीदार गायब हैं, क्योंकि व्यापारियों के पास कैश नहीं है। किसानों को डर है कहीं नोटबंदी की वजह से उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मराठवाड़ा के औरंगाबाद के नारायण सुर्वे 2 हफ्ते पहले तक बड़े खुश थे। इस बार उनके खेतों में मक्के की बम्पर फसल जो हुई थी, पिछले 3-4 साल से लगातार पड़ रहे सूखे के बाद ये साल सुर्वे परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आया था, मगर सब बेकार। नोटबंदी की वजह से वो अपना मक्का नहीं बेच पा रहे हैं। ये बार मुझे 100 कुंटल के करीबन उत्पन्न होने वाला है, लेकिन कुछ आड़त लोगों की वजह से हमें इसका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नोटबंदी की वजह से हम माल दे के उनसे आड़त के पास गए तो वो 500,000 की नोटा दे रहे, लेकिन 500,000 की नोटा ही मार्केट में बंद हो गई, तो हम उसे लेकर क्या करें।
सुरवे की तरह बहुत सारे किसानों को नोटबंदी की मार झेलनी पड़ रही है। औरंगाबाद से 120 किलोमीटर दूर जालना जिले के अंबाड में कॉटन का बड़ा मार्केट है। ये बाजार 8-10 दिनों से बंद सा ही हो गया है। व्यापारियों के पास किसानों से कपास खरीदने के लिए नोट ही नहीं है। मराठवाड़ा के किसानों के लिए कपास ये सबसे बड़ा कैश क्रॉप है। खेती से मिलने वाले पूरे उनके उत्पाद से 80 से 85% जो उनकी आय होती है वो कपास से आती है और छोटी ज़रूरतों के लिए सोयाबीन, मूंग, तुअर जैसा प्रोड्यूस यहाँ का किसान लेता है। लेकिन पिछले 8 दिनों से इस पर कैसा असर पड़ा है हम देखते हैं। इस वक्त हम हैं जालना जिले के अंबड़ के कपास मंडी में। यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 क्विंटल कपास रोज बिकती है। लेकिन पिछले 8 दिनों से जब से नोटबंदी हुई है तब से यहाँ के जो व्यापारी है किसानों को वापस भेज रहे हैं, उनकी कपास खरीदने से सीधे मना कर रहे हैं। मैं कपास लेके आया था 2 दड़े, तो कपास कोई मार्केट ही चालू नहीं था, कपास नहीं ले रहे ना। तो अभी डीजल को पैसा, मेरे को डीजल को मांगता था पैसा खेत की पानी देने के लिए, तो अभी पानी देने को पैसा नहीं, तो क्या करेगा फिर। आपके पास कैश क्यों अवेलेबल नहीं है? आप बैंकों से नहीं निकाल पा रहे? नहीं, बैंक हर रोज 10,000 रुपये, एक हफ्ते में 10-15 हजार रुपए दे रहा है, उसमें से कुछ नहीं होता है सर। क्योंकि कपास का रेट है 5,000 रुपये क्विंटल, उसमें तो 3 क्विंटल भी कपास नहीं आती, कुछ नहीं हो सकता उसमें। मराठवाड़ा में किसान चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी को नोटबंदी से तकलीफ हो रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो खेत में काम करने वाले मजदूरों को। रोज के काम के हिसाब से इन्हें पैसे मिलते हैं, इसी से उनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से पिछले 8 दिनों से इनकी पेमेंट नहीं हो पाई है। और अब इनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जिये तो जिये कैसे? आमचं पेमेंट नाही झालं आता 8 दिवसापासून पेमेंटच नाही भेटला आम्हाला। दुकानात जायचं म्हणलं मग पैसा पण पाहिजे ना, घरात खर्चाला आडी अडचण आली ना, मग आता कसं राहायचं आम्ही घरात? पुढचा प्रश्न आमचा ये ना। मजदूरों के पास तो बैंक में खाते ही नहीं है, लेकिन किसानों की समस्या ये है कि ज्यादातर किसानों के खाते कोऑपरेटिव बैंक या क्रेडिट सोसाइटीज में है, जहां से ना तो ये अपना जमा पैसा निकाल सकते हैं और ना ही पुराने नोट बदल सकते हैं। सरकार ने इन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी पर इस तरह के लेन देन करने की नोटबंदी के बाद पाबंदी लगा दी है। 8 ते 10 दिवस झाले, तिथे एकच दिवस पैसे आले, इतकी गर्दी होती का त्याच्या बाद काहीच नाही। क्रेडिट सोसाइटी अपने ऊपर लगाई गई इन बंदिशों से काफी नाराज है। लोगों ने घमों का पैसा हमारे पास रखे वाला है और बहुत सारे शेतकरी है, स्मॉल बिजनेसमैन है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई छोटी दुकान है, कोई भाजीपाला का व्यापारी है। उन्होंने जो हमारे पास पैसे रखा वाला है, हमारे को नई करेंसी कुछ भी अवेलेबल नहीं करे वाली, इसलिए हम उनको पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं और उनका पैसा भी हम ले नहीं पा रहे। तो वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव एक्ट्स। तो कोऑपरेटिव एक्ट से हमारे जो डीसीसी बैंक है वो भी अभी कम्प्लीटली क्लोज है। तो इस हिसाब से आज इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि ज्येष्ठ नागरिक जो है, जो उम्र से बड़े, उन्होंने मेहनत की, जिंदगी भर मेहनत का पैसा हमारे पास रखे वाला है और वो उनको भी हम जो जरूरत है उसके लिए आज पैसा नहीं दे पा रहे। ये आज बहुत ही हताश हो गए हम। नोटबंदी का असर किसानों मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी नहीं, शादी ब्याह जैसे बड़े मौकों पर भी पड़ रहा है। औरंगाबाद से जालना जाते समय हमने बीच में एक शादी होते हुए देखी, तो सोचा क्यों ना यहाँ पहुंचकर रियलिटी चेक किया जाए। मराठवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना तब करना पड़ता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें तब झेलनी पड़ती है जब उसके घर में शादी होती है। हम इस वक्त औरंगाबाद और बीड़ के रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ पर एक शादी की तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं। जाकर अंदर झांकते हैं, पूछते हैं उन लोगों से किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है नोट बदली के बाद में। सब गांव वालों ने मिलके ये किया कि भाई चलो इनको कुछ ना कुछ सहकार्य करना चाहिए, इसलिए सब गांव वालों ने हर किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000, जिसके पास जो भी है वो सब ने मिलके उनके भीमराव के पास दिए कि भाई तुम्हारे पास जब अपना चलन चालू हो जाएगा तभी तुम हमारे पैसे लौटा दो। ऐसे सब गाँव वालों ने मदद की। कोई और आइटम जो सीरा वीरा बने तो खाली 3 ही आइटम वाले, जुला भी है और पूरी भाजी बना है, बस जो आइटम बना तो वो नहीं था। तो चीजें कम खाने पीने में आपको चीजें कम करनी है शादी? हाँ, कम करना पड़ेगा ना, पैसा नहीं तो क्या करेंगे। समजा काहीच केलं नाही, मी दोस्तानामुळं काहीच खर्च केला नाही,
हाही असं चालू आहे तसंच लग्न तुम्ही करता समजा जर 5 काहीच लावलं नाही, काहीच जसं आलो तसंच आलो, हळद लावली नीट आलो. मराठवाड़ा पिछले 4 सालों से सूखे की चपेट में था, लेकिन इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है. किसान अब बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह नोटबंदी की वजह से पैदा हुए हालात जल्द से ठीक हो जाएं, ताकि उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का फल मिल सके. जालना से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो. जाकिर नाइक की संस्था IRF पर बैन लगने के बाद आज लगातार तीसरे दिन भी दफ्तर पर छापेमारी हुई. जाकिर नाइक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. IRF के डोंगरी स्थित दफ्तर से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख बता रहे हैं पूरी रिपोर्ट. तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं डॉक्टर जाकिर नाइक पर FIR हुआ है. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन किया गया है. ये जो हमारे पीछे हेड ऑफिस है डोंगरी में IRF का, उसके ऊपर से जो बोर्ड है वो निकाल दिया गया है, जो कि ये बताता है कि किस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है. सारी चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें पैसे, CDs, गोल्ड और जो भी लिटरेचर है IRF का उसको सीज किया गया है. डॉक्टर जाकिर नाइक की वाइफ के साथ भी सैटरडे इवनिंग को कुछ सवालात किए गए हैं, उनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन की गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक को भी हिंदुस्तान बुला सकती है क्वेश्चनिंग के लिए. अगर वो नहीं आए तो उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू होने की भी आशंका है. कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक. मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही. दीजिए इजाजत. तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक.